नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चींटियों की दुनिया के कुछ ऐसे अद्भुत और वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हमारी पृथ्वी पर लाखों जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन चींटियों की दुनिया अपने आप में एक रहस्य है। ये छोटे जीव अपनी अद्भुत संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता और अनुकूलन की क्षमता से हमें हैरान कर देते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ अद्भुत चींटियों के बारे में जानेंगे जो प्रकृति के अजूबों से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू करते हैं दुनिया की सबसे छोटी चींटी से, फिरोमेस्ट्रिक्स मिनिमा। इनकी लंबाई इतनी कम होती है कि इन्हें नंगी आंखों से देख पाना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए एक चींटी जिसकी लंबाई 1 मिलीमीटर से भी कम हो। ये छोटी सी चींटी अक्सर हमारे घरों में पाई जाती है और किसी भी छोटी सी दरार से आसानी से प्रवेश कर सकती है। इनकी कॉलोनी में हजारों की संख्या में रानी चींटियां होती हैं, जिससे ये तेजी से फैल जाती हैं। फिरोमेस्ट्रिक्स मिनिमा का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन ये चींटियां भी उतनी ही मेहनती और संगठित होती हैं जितनी कि उनकी बड़ी कजिन। अब हमारी मुलाकात चींटियों की दुनिया के दानव से, डिनोपोनेरा, जिसे जायंट एंट भी कहा जाता है। ये विशालकाय चींटी दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाई जाती है और इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। डिनोपोनेरा की एक और खास बात है इनकी कॉलोनी। अन्य चींटी प्रजातियों के विपरीत डिनोपोनेरा की कॉलोनी में कोई रानी नहीं होती। इनकी कॉलोनी में कुछ विशेष मजदूर चींटियां होती हैं जिन्हें गेमरगेट्स कहते हैं, और ये गेमरगेट्स ही अंडे देती हैं। अपने विशाल आकार के बावजूद डिनोपोनेरा चींटियां इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। अब हमारी मुलाकात एक ऐसी चींटी से जिसका सामना आप कभी नहीं करना चाहेंगे, बुलेट एंट। ये चींटी दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाई जाती है और अपने जहरीले डंक के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि बुलेट एंट का डंक इतना दर्दनाक होता है जितना किसी गोली लगने पर, इसलिए इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इसकी जहर में पोनेरोटॉक्सिन नामक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो असहनीय दर्द का कारण बनता है। हालांकि बुलेट एंट का डंक जानलेवा नहीं होता, लेकिन इसके डंक से होने वाला दर्द कई घंटों तक रह सकता है और साथ ही मांसपेशियों में अकड़न भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे अर्जेंटीना एंट की, जो अपने दुश्मनों से निपटने के लिए एक अनोखे तरीके का इस्तेमाल करती है, केमिकल वॉरफेयर। ये चींटियां जहरीली नहीं होती और न ही ये काटती हैं, लेकिन ये अपने दुश्मनों पर रासायनिक हमला करती हैं। ये दुश्मन कॉलोनी पर हमला कर उनकी गंध पहचान प्रणाली को बाधित कर देती है, जिससे दुश्मन चींटियां भ्रमित हो जाती हैं और एक दूसरे पर ही हमला कर देती हैं। अर्जेंटीना एंट की सुपर कॉलोनी 6000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी कॉलोनी है। अब हम रुख करते हैं रेगिस्तान की ओर, जहां हमें मिलती है सहारा सिल्वर एंट, दुनिया की सबसे तेज चींटी। यह चींटी 855 मिलीमीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। यह इतनी तेज होती है कि यह रेगिस्तान की जलती हुई रेत पर भी आसानी से दौड़ सकती है। सहारा सिल्वर एंट का यह तेज गति इसे रेगिस्तान की भीषण गर्मी से बचाता है। अब हम जानेंगे एक ऐसी चींटी के बारे में जो पानी पर भी तैर सकती है, फ्लोटिंग फायर एंट। जब इनके घरों में बाढ़ आ जाती है तो ये चींटियां मिलकर एक जीवित नाव बना लेती हैं और पानी में तैर सकती है। इनका शरीर हाइड्रोफोबिक होता है, जिससे ये पानी को सोखता नहीं है। इस तरह ये चींटियां हफ्तों तक पानी में तैर सकती हैं जब तक कि उन्हें कोई सुरक्षित स्थान न मिल जाए। चैप्टर 7। अब हम मिलते हैं रैथोनी एंट्स से, जिन्हें वैज्ञानिकों ने सबसे बुद्धिमान चींटी माना है। ये चींटियां अपने निर्णय लेने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। ये चींटियां बेहतर आश्रय खोजने के लिए वोटिंग करती हैं। रैथोनी एंट्स का यह व्यवहार हमें दिखाता है कि चींटियों की दुनिया में भी बुद्धिमत्ता और संगठन का कितना महत्व है। चैप्टर 8। हर चींटी कॉलोनी की धुरी होती है उसकी रानी। रानी चींटी ही कॉलोनी की संस्थापक होती है और उसके जीवन पर ही पूरी कॉलोनी निर्भर करती है। रानी चींटी सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रह सकती है। कुछ प्रजातियां 30 साल तक भी जीवित रह सकती हैं। रानी चींटी का मुख्य काम होता है अंडे देना। एक रानी चींटी अपने जीवन काल में लाखों अंडे दे सकती है। चैप्टर 9। चींटियों की अनुकूलन क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये न्यूक्लियर विकिरण को भी सहन कर सकती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि चींटियां चेरनोबिल जैसे जगहों में भी जीवित पाई गई हैं, जहां रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा है।
यह उनके तेजी से विकसित होने और अनुकूलन की क्षमता के कारण संभव है। चैप्टर 10। प्रकृति में कई बार डरावने नजारे भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक नजारा है ओफियोकार्डिसेप्स फंगस का चींटियों पर हमला। यह फंगस चींटी के दिमाग को नियंत्रित कर लेता है और उसे एक झोंबी में बदल देता है। फिर यह फंगस चींटी को एक विशेष ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मजबूर करता है, जहां यह फंगस उसे मार देता है और उसके शरीर से नए फंगस उगाता है। चैप्टर 11। वैज्ञानिकों ने रोबोटिक चींटियां विकसित की हैं, जिन्हें स्वार्म रोबोटिक्स के रूप में जाना जाता है। ये रोबोट चींटियों की तरह संगठित होकर एक साथ काम कर सकते हैं। भविष्य में इन रोबोटिक चींटियों का इस्तेमाल खोजबीन, बचाव कार्य और यहां तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। चैप्टर 12। चींटियों की दुनिया में कुछ चींटियां ऐसी भी होती हैं जो अपने ही बच्चों का खून पीती हैं। ड्रैकुला एंट्स अपने लार्वा का खून चूस कर जीवित रहती है। हालांकि ये अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये सिर्फ उनके शरीर से न्यूट्रिएंट्स निकालकर खाती है। चैप्टर 13। हर्पेग्नाथोस साल्टेट्रिक्स, उड़न चींटी। क्या आप जानते हैं कि कुछ चींटियां उड़ भी सकती हैं? हर्पेग्नाथोस साल्टेट्रिक्स नामक चींटी छलांग लगा सकती है। यह जब शिकार करती है तो तेजी से 20 से 30 मिलीमीटर तक छलांग मार सकती है। यह छलांग इतनी तेज होती है कि यह हमें ऐसा लगता है जैसे यह चींटी उड़ रही हो। चैप्टर 14। कैम्पोनोटस पेंसिल्वेनिकस, ठंड की महारानी। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चींटी की जो -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड सहन कर सकती है। कैम्पोनोटस पेंसिल्वेनिकस नामक यह चींटी अपने शरीर में एक खास प्रकार का एंटीफ्रीज प्रोटीन उत्पन्न करती है, जिससे इनका खून जमता नहीं है। यह प्रोटीन इन्हें बर्फ से ढके इलाकों में भी जिंदा रहने में मदद करता है। चैप्टर 15। क्या चींटियां पृथ्वी पर राज करेंगी? यह एक रोचक प्रश्न है कि अगर इंसान कभी नष्ट हो जाएं तो क्या होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चींटियां धरती पर राज कर सकती हैं। ये पहले ही पृथ्वी की सबसे अधिक संख्या वाली प्रजातियों में से एक हैं और कई स्थितियों में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। चींटियों का यह संगठन, अनुकूलन क्षमता और संख्या उन्हें पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए सबसे योग्य प्रजातियों में से एक बनाता है। आउत्रो, अलविदा। तो दोस्तों, ये थे चींटियों के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने चींटियों की दुनिया के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देख सकें। धन्यवाद।